हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टीएस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 8:4:3. B retires and his share is taken up equally by A and C. Find the new profit sharing ratio. Now हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। और कौन रिटायर हो गया है? बी। बी के चले जाने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8:3 होना चाहिए था, जो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गेनिंग रेशियो चेंज हो गया है। गेनिंग रेशियो 8:3 ना होकर के 1:1 है, क्योंकि गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो नहीं है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, इसलिए न्यू रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो लेट अस कैलकुलेट। A is to B is to C is 8:4:3 and B retires. सो बी के चले जाने के बाद व्हाट्स दैट गेनिंग रेशियो भी और न्यू रेशियो भी दोनों ही 8:3 होना चाहिए, जबकि गेनिंग रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, गेनिंग रेशियो ऑफ A is to C इज 1:1। किस बात का गेन? रिटायरिंग पार्टनर के पोर्शन को A और C आधा आधा लेंगे, है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ए के पास पहले ही कितना है? 8/15 है, 8/15 है, प्लस गेन कर रहा है। किस चीज को गेन कर रहा है? बी के पोर्शन को गेन कर रहा है, तो 4/15 का आधा ए गेन कर रहा है। उसी तरीके से सी के पास कितना है? 3/15 है, प्लस बी के पोर्शन को दैट इज 4/15 को आधा सी गेन कर रहा है। फाइन, क्योंकि इनका गेनिंग रेशियो बराबर है। अब ये हो जाएगा 8/15 प्लस 4/30, यहाँ हो जाएगा 3/15 प्लस अगेन 4/30। एलसीएम लीजिए, एलसीएम इज 30, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 16 + 4 दैट इज इक्वल टू 20/30। यहाँ भी एलसीएम लीजिए 30, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10/30। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 20:10 दैट इज इक्वल टू 2:1, है ना। 20:10। देखिए डिनोमिनेटर्स सेम है, इसलिए न्यूमरेटर्स को हम रेशियो लेंगे और ये कॉमन फैक्टर 10 निकल जाएगा इसका, तो 2:1 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। सो क्वेश्चन नंबर 9। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. C retires and his share is taken by A. Calculate new profit sharing ratio of A and B. अब C के चले जाने के बाद B और C को लेना चाहिए, A और B को लेना चाहिए था C का पोर्शन को, और रेशियो क्या था? 5:3 में ही उनका गेनिंग रेशियो होता और 5:3 ही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा गेन किसने कर लिया है? ए ने कर लिया है। सो लेट अस कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो सॉल्यूशन 9। 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, और इनका रेशियो है 5:3:2, वेयरएज सी रिटायर्स। सी रिटायर हो गया है। अब हमें गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी का 1:0। बताइए पूरा का पूरा गेन कौन कर रहा है? ए कर रहा है, और इसलिए बी को कुछ भी गेन नहीं हो रहा है, बी ने मना कर दिया है। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गेनिंग रेशियो पर ही डिपेंड करता है। फाइन, सो इसे सीखना जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मिलेगा। रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से का गुडविल देंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में। नाउ अब गेनिंग रेशियो तो हमें पता चल गया, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं ए का। ए के पास पहले से ही कितना है? 5/10 है। फाइन, और वो सी का पोर्शन भी पूरा गेन कर ले रहा है 2/10,
तो ये क्या हो गया 7/10 हो गया अब ए का हिस्सा, और बी का वैसा ही 3/10 है ना। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 7:3। Now let us see question number 10. Murli, Naveen and Om Prakash are partners sharing profits in the ratio of 3/10, 1/2 and 1/8. Murli retires and surrenders 2/3 of his share in favor of Naveen and remaining share in favor of Om Prakash. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio of the remaining partners. Now गेन जो होना चाहिए था वो न्यू रेशियो में होना चाहिए था, या गेन जो होना चाहिए था उसके बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2/3, तो बाकी हो गया 1/3, 2/3 और 1/3, तो रेशियो क्या है 2:1 है। आप जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन यू कैन मेक आउट द गेनिंग रेशियो हियर। फाइन। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, क्योंकि गेनिंग रेशियो जो है वो क्वेश्चन में अलग तरीके से सजेस्ट किया गया है, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये रेशियो दिया हुआ है। अब इस रेशियो को हमें सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम आएगा 8, तो ये हो जाएगा 3:4:1। ये हो गया हमारा रेशियो। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर 3:4:1 है। फाइन। अच्छा, अब कौन रिटायर हो गया है? मुरली रिटायर्स। मुरली रिटायर्स, तो मुरली के चले जाने के बाद न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो 4:1 होना चाहिए था, लेकिन गेनिंग के बारे में क्वेश्चन में कुछ लिख दिया है। गेनिंग के बारे में लिखा है कि 2/3 नवीन लेगा और 1/3 ओम प्रकाश लेगा। सो मुरली का पोर्शन कितना है 3/8। मुरली का पोर्शन 3/8 है, और इसको कौन लेने वाले हैं? नवीन और ओम प्रकाश, है ना। वैसे तो उनको 4:1 में लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ और लिखा है। 3/8 का नवीन कितना ले रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2/3, मतलब 6/24 नवीन ले रहा है। टोटल प्रॉफिट का 6/24 गेन होगा नवीन को, और ओम प्रकाश को इसी 3/8 का अगर 2/3 अगर नवीन ने ले लिया है तो 1 - 2/3 दैट इज 1/3 ले लेगा ये, मतलब 3/24 पोर्शन किसको मिल रहा है? ओम प्रकाश को मिल रहा है। तो इतना ऐड कर दीजिए दोनों के में, है ना। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू नवीन का पोर्शन कितना है 4/8 प्लस 6/24, है ना। आप 1/2 भी ले सकते हैं, 1/2 और 4/8 एक ही बात है। एलसीएम आएगा 24, 8 3 24, सो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, 12 + 6 दैट इज इक्वल टू 18/24। नाउ फॉर ओम प्रकाश। ओम प्रकाश मतलब थर्ड पार्टनर 1/8 प्लस 3/24, एलसीएम इज 24, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6/24। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। सो 18:6, जिसे हम लिख सकते हैं 3:1 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। फाइन। तो गेनिंग रेशियो के बारे में तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 2:1। वैसे भी आप गेनिंग रेशियो अगर देखें तो ये दिस इज टू दिस, यही हमारा गेनिंग रेशियो है। सो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:1। ये तो बस जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन यू कैन मेक आउट, और नहीं तो आप फिर फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
आप सॉल्व करके देखिए कि 2:1 आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, P, Q and R are partners sharing profits in the ratio of 7:5:3. P retires and it is decided that the profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q. यहाँ समझिए कि P के चले जाने के बाद Q और R बचते हैं। Q और R के बीच का जो नया रेशो है वो P और Q का रेशो है। P और Q मतलब 7:5 रेशियो बन गया है, जबकि होना क्या चाहिए था 5:3, लेकिन न्यू रेशियो क्या हो गया है 7:5 हो गया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियोज। सो लेट अस डू दिस। P रिटायर हो गया है, फाइन। और लिखा है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन हो जाएंगे, P के चले जाने के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हो जाएंगे Q एंड R। तो Q एंड R का रेशियो क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 5:3, लेकिन ये रेशियो नहीं है। क्या रेशियो बनाने बोल रहा है क्वेश्चन में, वो रेशियो Q और R का रेशियो क्या रहेगा, P और Q के बीच का रेशियो रहेगा, मतलब रहेगा 7:5। ये वाला रेशियो जो है वो P और Q का रहेगा, है ना। लिखा हुआ है द रेशियो बिटवीन Q एंड R विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन P एंड Q। तो P और Q का जो रेशियो है वही Q और R का रेशियो है। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक, हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अब गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो Q के लिए कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो क्या है 7/12 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है 5/15। सो एलसीएम इज 60, एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, और 60 यहाँ 12 को 60 बनाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में आएगा 35, माइनस 15 को 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ, तो -20, दैट इज इक्वल टू 15/60। ओके, देन Q के बाद है R। R का पोर्शन कितना है 3/12 माइनस नॉट 3/12 5 बाई, मैंने गलत लिख दिया। न्यू रेशियो कितना है 5/12 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 3/15। यहाँ भी एलसीएम आएगा 60। 12 को 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 25, माइनस अब 15 को 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 12। तो यहाँ हो गया 13/60। फाइन, डिनोमिनेटर्स दोनों के कॉमन है, तो Q इज टू R इज इक्वल टू 15:13। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा एलोकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट्स गड़बड़ हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। और आप प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए, सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो सकते हैं। रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स so that they can also study from this channel. And do let me know in the comment section the city from where you are watching this video. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.